Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, today we are here to learn something interesting. And yes, as you know, in yesterday's video we have learned the simple present tense. So today we are here to learn the simple past tense. It's a very easy tense. Nothing to get worried about that. Acha guys, this tense is also known as past indefinite tense. So never get confused on that. If in your exam that comes past indefinite tense, so you think that I haven't completed this tense. Simple past tense and past indefinite tense are the same. These are the two names for a single tense only. It's so interesting कि एक ही टेंस के दो नाम है. हाँ जी, एक ही टेंस के दो नाम है. Don't get confused. अच्छा, सिंपल पास्ट, ये सिंपल पास्ट टेंस है क्या? किसी को पता है क्या? सिंपल पास्ट टेंस जो है ना, ये एक कंप्लीट एक्शन एक्सप्रेस करता है. इट मीन्स जो काम हो गया या फिर जो काम मतलब कोई सिचुएशन जो कि पास्ट में थी, वो चीज को ये एक्सप्रेस करता है. लाइक मैंने खाना खा लिया, तो मैंने खाना खा लिया ना, अब खा थोड़ी ना रही हूँ खाना, वो काम हो गया. मैं स्कूल गई थी, मैंने डांस सीख लिया, मैंने टीवी देख लिया, मैंने अपना शो देख लिया, तो ये काम हो चुका है, मतलब ये हो गया है. अब ये हो तो नहीं रहा ना, ये काम पास्ट में ऑलरेडी हो गया. उसके लिए हम ये सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं. अच्छा, कब यूज करते हैं? जब वो इवेंट पास्ट में था और या वो इवेंट कंप्लीटली फिनिश हो चुका है. दिस इज द सेम थिंग आई हैव टोल्ड यू कि सिंपल पास्ट टेंस क्या है, कि द सिंपल पास्ट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन इन द पास्ट. सिंपल पास्ट टेंस एक एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो कि पास्ट में था, टेकिंग प्लेस वंस नेवर सेवरल टाइम्स. जो कि एक बार नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बार एक बार ही हो गया तो हो गया, वो बार बार हो सकता है, बार बार हो भी सकता है और कभी नहीं भी हो सकता. वो ऐसे एक्शंस के लिए यूज किया जाता है जो कि एक के बाद एक होते रहते हैं या फिर किसी एक्शन के बीच में हो जाते हैं. So let's start learning with its rules. Rules means affirmative, negative, interrogative. As I have told you before only कि एक टेंस के तीन पार्ट्स होते हैं, affirmative, negative, interrogative. Affirmative क्या होता है? जो सिंपल मैं आपसे बात कर रही हूँ, मतलब मैं आपको भी एक टेंस की बात नहीं बता रही हूँ, मैं आपको सिर्फ affirmative की बात बता रही हूँ कि affirmative क्या होता है. जो पॉजिटिव सेंटेंस है, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, ये पॉजिटिव सेंटेंस है ना, ये अफर्मेटिव है, सिंपल. नेगेटिव क्या होता है? जिसमें एक नॉट आ जाए, एक नेगेशन आ जाए. और इंटेरोगेटिव में क्या होता है? जिसमें हम कोई क्वेश्चन पुट कर रहे हो. Like this is a simple past tense affirmative sentence. Affirmative rule: subject plus simple past V2 plus object. It's a very much easy formula कि सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. आपको याद हो कि अगर हमने फर्स्ट जो वर्ब की वीडियोस हमारी जो थी उसमें मैंने आपको सबसे पहले वर्ब्स एक्सप्लेन की थी, जिससे हमें टेंसेस में कोई प्रॉब्लम ना आए. और उसमें ही मैंने आपको ये रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स बताई थी, जिसमें मैंने आपको V2 भी बताई थी. V2 क्या होती है, if you remember that. And that I have told you what is verb second form. Verb की second form क्या होती है? जो कि काम past में हुआ है, past. See, उसको verb second form को past भी कहा जाता है. Verb की third form को past participle कहा जाता है, if you remember that. So in this है ना, हम क्या करते हैं कि सबसे easy rule है, हम सबसे पहले subject लेते हैं. As you all know, subject क्या होता है? जो कर रहा है, doer है. फिर हम V2 लेते हैं verb की second form और फिर हम object add कर देते हैं, like he played the football. He drew the old man out of the death. She used to watch clothes daily. He wrote an interesting story. The child completed his homework. Did he live in his house? His mother would wash clothes. ये सब हमारी simple past tense है. अच्छा, अब इसका नेगेटिव आता है. नेगेटिव वन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. इसमें क्या करना है, हमेशा याद रखना कि इसमें डेड लग जाता है. अगर आपको याद हो, डू भी एक वर्ब है और डू के क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म डेड होती है. आप ये कह रहे हो कि सिंपल पास्ट में हमें पता है कि सेकंड फॉर्म लगती है. यस, वी नो वेरी मच क्लियरली कि सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म लगती है. लेकिन ये जो डू है, डेड है, ये भी तो डू की सेकंड फॉर्म है ना. जब एक सेकंड फॉर्म ऑलरेडी सेंटेंस में आ गई है तो हम दूसरी सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे. ये जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब में हमारी सेकंड फॉर्म आ गई है डू की, तो इसलिए जो हमारी मेन वर्ब है ना, उसमें हम उसकी फर्स्ट फॉर्म कर देंगे. मीन्स कि हम अगर इसमें डिड हो गया है तो हम वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देंगे. मीन्स हम दो जगह वर्ब सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे. ऑलवेज रिमेंबर इन योर माइंड कि डेड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, कभी सेकंड फॉर्म नहीं लगती, क्योंकि डेड खुद डू की सेकंड फॉर्म है. इस वजह से सब्जेक्ट प्लस डेड प्लस नॉट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट,
he did not play the football. The main thing is that कि not कभी अकेला नहीं लगता है, not के साथ तो कोई helping verb आनी है, helping verb आई है as a did, जो helping verb did है वो do की second form है. अब वो already V2 एक हमारी सिंपल पास में V2 आ चुकी है एक हेल्पिंग वर्ब में, तो हम जो मेन वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड, जो मेन वर्ब है उसको हम वर्ब सेकंड ना लगाकर वर्ब फर्स्ट कर देंगे. ऑलवेज रिमेंबर इन योर माइंड कि डिड के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं लगती, ऑलवेज यूज द फर्स्ट फॉर्म. एंड इट्स एन इंटेरोगेटिव, इट्स वेरी इजी. So did will come in the beginning plus subject plus base form, that will V1 because did is the second form of do plus object plus question mark. Like did he play the football? See, he played football, he didn't play football, and did he play the football? It's a very interesting tense. I am hoping that you are really enjoying this tenses. See, this is the affirmative form in detail. I, you, he, she, it, we, you, they. Question will be arising in all of your minds कि ये तो affirmative है, लेकिन negative में did ही लगेगा सिंगुलर और प्लूरल के साथ, वो मैं आपको अभी बताऊंगी. See, कोई सा भी यहाँ पर भी आप देख लो कि यहाँ पर भी अफर्मेटिव में भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सिंगुलर है प्लूरल है, क्या यूज करेंगे. देखो सी सारे सिंगुलर और प्लूरल का मिक्सचर है, इन सब के साथ V2 ही लगेगी. ऐसा नहीं होगा कि किसी V2 में ईडी लग रहा है तो किसी में ईडी नहीं लगेगा, सब सेम लगेंगे. आई वर्कड इन द गार्डन येस्टरडे, यू वर्कड इन द गार्डन येस्टरडे, he worked in the garden yesterday, she danced at the party last night, it carried the heavy box, we carried the heavy box, you bought new shoes या they bought new shoes. ये सारे sentences बिल्कुल सेम रहेंगे, मतलब इनकी वर्ब सेम रहेगी, कुछ चेंजेस नहीं होगा, चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट या हमारा प्लूरल हो. इट इज द नेगेटिव फॉर्म इन डिटेल. सी, अब ये भी तो सारे हमारे जो ये हैं सब्जेक्ट्स हैं, आपके माइंड में जरूर क्वेश्चन आ रहा होगा, अभी नेगेटिव है तो डेड आएगा, डज आएगा, क्या आएगा, या फिर इसमें क्या होगा. नथिंग चेंज. आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे, दीज ऑल आर द मिक्सचर ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल. he, she, it are the singular, and I, you, we, they are the plural. But we are using the only main verb that did not play. We are not changing the helping verb here कि did है तो did हो जाएगा, did not हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सेम रहेगा. और मेन थिंग इज दैट कि इसमें हम कौन सी वर्ब मेन वर्ब यूज करेंगे, V1. इट्स V1. You have to remember this thing कि इसमें हमारी मेन वर्ब क्या होगी, V1 होगी. I didn't play tennis last weekend. He didn't clean the windows. We didn't go to the dentist. This is the interrogative form. See, did will come in the starting. वही मेन की मेन हमारी वो जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स होते हैं वो रहेंगे, और फिर हमारा बाकी का सेम सेंटेंस. Did I find your umbrella? Did you find your umbrella? Did he find your umbrella? Did she find your umbrella? Everything will be same. बस जो did है ये स्टार्टिंग में आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले, और बाकी का सेंटेंस सेम रहेगा. These are the answers कि yes I found my umbrella, yes I did, no I didn't find my umbrella. These are the answers. Don't give your main focus on these answers. Just give your focus on these answers. Did I find your umbrella? Did you find your umbrella? It means कि हमारा कुछ भी हो, स्टार्टिंग में did आ जाएगा, फिर subject, फिर V1, फिर हमारा object, फिर question mark. The main thing is that. अच्छा, ऑलवेज रिमेंबर इन योर माइंड कि व्हाई डू वी यूज सिंपल पास्ट टेंस. हम सिंपल पास्ट टेंस क्यों यूज करते हैं, हम इसलिए यूज करते हैं, हम कंप्लीटेड एक्शन जो कि पास्ट में हो गए हैं उनको बताते हैं. कि माय मॉम मेड सम पैनकेक फॉर अस यस्टरडे, मेरी मॉम ने मेरे लिए कुछ कल पैनकेक्स बनाए थे. तो बनाए थे तो मैं आपको आज बताना चाह रही हूँ, मैं तो इन्हें कहूंगी बनाए हैं क्योंकि कल बनाए थे ना. अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट, एक सीरीज जो एक्शन पास में हो गया है उसके बारे में. आई फिनिश माई वर्क, मैंने अपना काम फिनिश किया. वॉक टू द बीच, बीच पे गया, एंड फाउंड अ नाइस प्लेस टू स्विम, और बहुत अच्छी जगह फाइंड करी मैंने स्विम करने के लिए. So let's take an exam. Let's take a look on these examples. Okay, on this exercise, in this we have to fill in the blanks with the correct form of verbs. And these answers are already filled. To just don't get confused in that. Okay, see here. In this we have to fill the past indefinite tense as you can see. So Minnie dash a huge cake for Mickey's birthday party. Exams में ना mostly ऐसे questions आते हैं कि हमें उसमें correct ना बीच में कुछ fill करना होता है. So Minnie is a subject. अब bake है, bake की V2 क्या होती है, baked होती है. We will put here baked a huge cake for Minnie's birthday party. ये क्या हो गया, ये हमारा object हो गया. John broke a window while he was playing football. ये broke क्या है, V2 है.
ब्रेक की वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसके लिए हमें ना सारी वर्ब फॉर्म्स लर्न होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी तो हम वर्ब फॉर्म्स यूज कर पाएंगे कि हमें अगर डीड चेंज करने को, लाइक ब्रेक को ब्रोक करा है हमने, तो हमें पता भी तो होनी चाहिए। अब थर्ड सेंटेंस में हमें यहाँ पे डिड भी फिल करना पड़ा है, डिड यू आस्क अ क्वेश्चन ड्यूरिंग द लेसन, तो अब हमें यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग देखना होगा कि हमें इसमें क्या फिल करना है क्या नहीं करना। डिड फिल करा है तो फिर आस्क्ड नहीं होगा, आस्क होगा। They didn't have a picnic at the weekend. Were they at the party last night? My mother made a sandwich for me. He was ill, so he didn't go to school yesterday. He bought an expensive car last year. Did she clean the house at the weekend? Yes, students didn't listen to the teacher. Okay, guys, these were some examples so that now this thing will be clear to you. सिंपल कि आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी सिंपल पास्ट टेंस में कैसे कैसे आपके टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, और मेनली ये टाइप से क्वेश्चन आएंगे अगर सिंपल एक ही टेंस को दिया जा रहा है और चेंज करने के भी हमारे सेंटेंसेस आते हैं, दैट वी विल रीड फर्दर. Okay, so guys, I think that you have understood this video very well, and if you have any confusion related to that, just comment me in the comment section. And if you like this video, just don't forget to hit the like button and subscribe my channel. Thank you.